केंद्र सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में कमी के साथ राज्य के खजाने को प्रतिमाह 20 करोड़ रुपए की कमी होंगे। कर्ज में डूबी और आर्थिक संकट में जूझ रही पिनराई सरकार के लिए केंद्र सरकार के इस फैसले से गहरा झटका लगा है। जब ईंधन की कीमतें बढ़ती है तो राज्य सरकार को मिलने वाली राशि उसी अनुपात में घट जाती है। दरअसल मोदी सरकार का यह कदम पिनराई सरकार के लिए वज्रपात है। नवंबर में केंद्र सरकार ने डीजल पर 10 रुपये और पेट्रोल पर 5 रुपये कम कर दिया। बीजेपी शासित राज्यों में भी केंद्र के मॉडल पर टैक्स में छूट दी थी, लेकिन केरल समेत राज्य टैक्स घटाने को तैयार नहीं थे। इसलिए भाजपा शासित राज्यों और केरल के बीच ईंधन की कीमतों में भारी अंतर है। कर्नाटक में पेट्रोल की कीमत केरल से 6 रुपये कम और डीजल की कीमत 8 रुपये कम है। यदि ईंधन की कीमतों पर राज्य वैट कम किया जाता है तो मलयाली लोगों को सस्ता ईंधन मिल सकेगा, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए तैयार होने की संभावना ही नहीं है। पिछली बार केंद्र सरकार ने दिवाली के दौरान पेट्रोल और डीजल के करों में कटौती की थी। केंद्र सरकार ने इस कदम को दिवाली का तोहफा बताया। वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल ने पहले कहा था कि ईंधन की कीमतों पर वैट कम नहीं किया जा सकता है। भले ही केंद्र ने राज्यों को करों को कम करने के लिए कहा था। पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से राज्य सरकार को वास्तव में राहत मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य में पेट्रोल और डीजल की कर भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। इससे महीने करीब 20 करोड़ रुपए राज्य कोष में मिल जाएंगे। राजकोष में आए इस अतिरिक्त राजस्व को राज्य सरकार खो देगी। संकट से संकट की ओर बढ़ रही पिनराई सरकार के लिए केंद्र सरकार का राहत कदम एक बुरा सपना रहा है। न्यूज़ डेस्क, न्यूज़ इंडिया हिंदी।